अच्छा, ये चर्चा बन जाता है कि आखिर इसमें जात का एंगल कहाँ से समाजवादी पार्टी खोज ली कि अखिलेश यादव की जात को। जाति का एंगल क्यों नहीं दिख रहा है? जो है आप जो इनको जो है दूसरा टर्न इनका चल रहा है। जितने भी इन्होंने कारनामे किए हैं, क्या ये उनके स्वजाति बंधु नहीं अपराधी नहीं अपराध में जुड़े हुए हैं? ये केवल एक जात विशेष के इंगित करके कार्रवाई कर रहे हैं और आप बार बार उसी बात को पूछ रहे हैं। जो है ये एक जात विशेष पर निशाना लगाते हैं और बाकी के लोगों उनको कोई अपराधी नहीं नजर नहीं आता। सुल्तानपुर के कांड का आपने जिक्र किया, उसमें कई अपराधी पकड़े गए और लोगों को रजिस्टर नाम दर्ज करके जेल भेज दिया गया। मंगेश यादव को उसके घर से उठा करके ले जा करके उसका काउंटर दिखाया गया, काउंटर किया गया। मंगेश यादव की बहन ने रोते हुए बयान दिया कि 28 तारीख को जिस दिन सुल्तानपुर की घटना है, उस दिन मेरा भाई मुझे मोटरसाइकिल में जा करके कॉलेज तक छोड़ा था, मैं फीस देने गई थी। इसके बाद 2 तारीख को रात को 2 बजे मेरे भाई को उठाया गया और इतना धमकाया गया, कहा गया कि किसी को भी जुबान मत खोलना, नहीं तुम्हारी जुबान खोलते ही तुम्हारी भाई की हत्या हो जाएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक जात विशेष को निशाना बना करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अपराधी तो औरों की जात में तमाम है, तमाम घूम रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सरकार प्रदेश में पूरा जहर जो है उगल रही है और पूरा विद्वेष, एक दूसरे के प्रति जो है विद्वेष की भावना पैदा कर रही है। आने दिनों में इसका बहुत ही प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो एक भाईचारा था आपस में लोगों को, वो भाईचारा भी सरकार की नीतियों से समाप्त हो गया है। एक दूसरे को लोग संदिग्ध रूप से देख रहे हैं। जिस तरह से यादव और मुसलमान को निशाना बन के इंगित किया जा रहा है, आज तक जितनी सरकारें पूर्व की बनी, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था जितना कि इस सरकार में हो रहा है। ये बुलडोजर सबके ऊपर एक समान चलना चाहिए। अब बुलडोजर की कंपनियां बंद नहीं रहेगी, बुलडोजर रहेगा और बुलडोजर भी भविष्य में चलेगा। जो है ये इसी बात, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता निर्णय करती है, और आज नहीं तो कल इनको इसका खामियाजा बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुल्तानपुर में ठठेरी मोहल्ले में जो सर्राफा व्यवसायी के यहाँ लूट हुई थी, उस घटना में जो मंगेश यादव, जो जौनपुर के बक्सा का अगरौरा गांव का निवासी था, युवक जिसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्स पर पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। काफ़ी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता मंगेश यादव के घर पे भी गए और आज भी जाना लगा हुआ है। तो मछली शहर के पूर्व सांसद और वर्तमान में केराकत के विधायक तूफानी सरोज जी भी गए। उनकी बेटी जो सांसद है प्रिया सरोज, वो भी वहाँ गई। और इस जो ये मामला चल रहा है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे और कुछ विभिन्न मुद्दों पे भी बातचीत हो जाएगी। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सर, ये जो घटना हुई है इनकाउंटर सुल्तानपुर में, जिसपे अखिलेश ने जो ट्वीट करके किया, उसके बाद सियासत पूरी गर्म हो गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यादव नहीं, जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, और इसमें जो है फिर समाजवादी पार्टी जो है इसको जात का रंग दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, एक प्रदेश की सरकार जो है, यादव और मुसलमान को इंगित करके कार्रवाई कर रही है। ये इनको अपराधियों के चश्मे से ही देख रही है। सुल्तानपुर के कांड का आपने जिक्र किया, उसमें कई अपराधी पकड़े गए और लोगों को रजिस्टर नाम दर्ज करके जेल भेज दिया गया। मंगेश यादव को उसके घर से उठा करके ले जा करके उसका काउंटर दिखाया गया, काउंटर किया गया। हम भी उनके दरवाजे पर गए थे। मंगेश यादव की बहन ने रोते हुए बयान दिया कि 28 तारीख को जिस दिन सुल्तानपुर की घटना है, उस दिन मेरा भाई मुझे मोटरसाइकिल में जा करके कॉलेज तक छोड़ा था, मैं फीस देने गई थी। इसके बाद 2 तारीख को रात को 2 बजे मेरे भाई को उठाया गया और इतना धमकाया गया, कहा गया कि किसी को भी जुबान मत खोलना, नहीं तुम्हारी जुबान खोलते ही तुम्हारी भाई की हत्या हो जाएगी। तो इस तरह का बयान उनकी बहन में दिया है।
ये आज नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक जात विशेष को निशाना बना करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अपराधी तो औरों की जात में तमाम है, तमाम घूम रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सरकार प्रदेश में पूरा जहर जो है उगल रही है और पूरा विद्वेष, एक दूसरे के प्रति जो है विद्वेष की भावना पैदा कर रही है। आने दिनों में इसका बहुत ही प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो एक भाईचारा था आपस में लोगों को, वो भाईचारा भी सरकार की नीतियों से समाप्त हो गया है। एक दूसरे को लोग संदिग्ध रूप से देख रहे हैं। जिस तरह से यादव और मुसलमान को निशाना बन के इंगित किया जा रहा है, आज तक जितनी सरकारें पूर्व की बनी, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था जितना कि इस सरकार में हो रहा है। नहीं तो ये तो बीजेपी वाले कह ही रहे हैं, कहें कि जात जो है केवल यादव पे ही थोड़ी कार्रवाई हो रही है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो मंगेश को जिस लूट में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अभी योगी जी का एक बयान आया कि सर्राफा की दुकान पे जब वो गया था गोली चलाता तो वहाँ यादव भी तो मरता। अपराधी की कौन सी जात होती करे? अपराधी की बात है, वहाँ पे तो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में देख लीजिए कुछ था कि नहीं था। वो जो है छोटा सा लड़का जो है उसका फोटो लगा है, अभी 20 से 21-22 साल का था। आप सीसी कैमरे में देखिए, हम लोग भी देखे हैं, कहीं उसकी का चेहरा नहीं नजर आ रहा है। तो योगी जी तो कहेंगी, योगी जी को तो मैंने कहा ना कि ये यादव मुसलमान ही इनके निशाने पर है। इसका बहुत गहरा असर अब गांव में पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ये अच्छी बात नहीं है कि आपस में जो विषमता, जो खाई बढ़ रही है एक जात विशेष को देख करके जो है इनका जो है, अभी बलिया में इतना बड़ा कांड हुआ था, बलात्कार रेप हुआ था, उसके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला गया? क्योंकि वह उनके स्वजाति भाई था जो है। तो ये बुलडोजर सबके ऊपर एक समान चलना चाहिए। अब बुलडोजर की कंपनियां बंद नहीं रहेगी, बुलडोजर रहेगा और बुलडोजर भी भविष्य में चलेगा जो है। ये ऐसी बात, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता निर्णय करती है, और आज नहीं तो कल इनको इसका खामियाजा बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये मंगेश यादव के परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के बराबर लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या उनके न्यायालय में जाएंगे या कुछ इस तरह जाएंगे, उसमें भी मदद करेगी समाजवादी पार्टी? क्या है भाई, न्यायालय में न्याय के लिए तो सारे लोग गुहार लगाते हैं और न्यायालय सबके लिए है। तो न्यायालय के लिए जो है जो जरूरत पड़ेगा जो है, तो मंगेश यादव के परिवार के लोग न्याय के लिए अदालत में जाते हैं, उनका हर तरह से सहयोग किया जाए। सहयोग करने से हम पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, ये चर्चा बन जाता है कि आखिर इसमें जात का एंगल कहाँ से समाजवादी पार्टी खोज ली कि अखिलेश यादव की जात का एंगल क्यों नहीं दिख रहा है जो है। आप जो इनको जो है दूसरा टर्न इनका चल रहा है, जितने भी इन्होंने कारनामे किए हैं, क्या ये उनके स्वजाति बंधु नहीं अपराधी नहीं अपराध में जुड़े हुए हैं? ये केवल एक जात विशेष के इंगित करके कार्रवाई कर रहे हैं और आप बार बार उसी बात को पूछ रहे हैं जो है। ये एक जात विशेष पर निशाना लगाते हैं और बाकी के लोगों को कोई अपराधी नहीं नजर नहीं आता है। यही तो सत्ता पक्ष कह रहा है ना कि जब लूट होती है, डकैती होती है, छिनैती होती है, तब आप विपक्ष के लोग जो है हल्ला मचाते हैं, कहते हैं कि इनका जो है लाइन आर्डर ठीक नहीं है, और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोग दूसरे एंगल में ले जाते हैं। केवल यादव ही पकड़े जाते हैं, क्यों? बाकी अन्य लोग भी क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? अन्य लोगों पर क्यों जो है कि रियायत बढ़ती जाती है? खाली यादव मुसलमान ही जो है अपराधी नजर आता है और बाकी के ऊपर क्यों जो है कि उनको बख्शा जाता है? क्यों उनके प्रति जो है कि हम करें, ये आप वहाँ का ही कांड ले लीजिए, तो जो मुकदमा दर्ज करके अपना लिखा पढ़ी करके जेल में डाल दिया गया उनको जो है, बस हो गया दृश्य जो है। यादव होने के नाते उसको उठा करके उनका काउंटर किया गया, मार दिया गया जो है। तो क्यों नहीं बात चलेगी? बात तो चलेगी, इन्हें बात बहुत चलेगी। अभी आगे बहुत सी बातें आएंगी। बुलडोजर जो है चलेगा, खूब जोर से चलेगा, जब भविष्य में भी चलेगा। यानी बुलडोजर का सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। आप लोग सत्ता में आएंगे तो आपका भी बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। हमारे लोगों पर बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर सबके ऊपर चलेगा। जहाँ भी जो दोषी पाया जाएगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। जैसे आज चल रहा है उसे कल भी चलेगा। विधायक जी, आप लोग तो बुलडोजर का विरोध करते हैं, अभी तो विरोध कर रहे हैं, जब सरकार आएगी तो आप भी चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। जब जो है जब बुलडोजर चलाया जा रहा है न्याय के लिए, तो हम भी तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। वो न्याय के लिए बुलडोजर चला रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहेंगे? हम भी बुलडोजर चलाएंगे। अभी आपका अयोध्या का मामला भी था। बुलडोजर, कोई भी अपराधी है तो अपराधी हो जाने से उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है।
लेकिन ये सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट मानती है, न तो हाई कोर्ट को मानती है। किसी भी न्यायपालिका के नहीं मानते, न हाई कोर्ट को मानने वाले हैं, न सुप्रीम कोर्ट के मानने वाले हैं। किस लॉ में है कि आप जो है अपराधी हो गए हैं तो आपका घर द्वार गिरा दिया जाए? कहीं है कानून में? ऐसा कहीं नहीं है। तो आपकी सरकार आएगी तो इन्हीं के सिस्टम से करेंगे कि न्यायपालिका पे भरोसा करके करेंगे, चलाएंगे? हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे आपको धीरे से बता देंगे। धीरे से बता देंगे। मेरे साथ जो है केराकत के विधायक तूफानी सरोज जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह मंगेश यादव के साथ इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं न कहीं सरकार ने जो है जाति देख के कार्रवाई की, और अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया था उसका ये समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि ये जांच देख की कार्रवाई। ये तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं जिस तरह आप बुलडोजर चला रहे हैं, जब हमारी सरकार 2027 में आएगी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बुलडोजर चलाए जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।